तो पिछले एपिसोड में वू फेंग को हराने के बाद यू हाउ क्लास का वॉइस मॉनिटर बन गया था, लेकिन इसके बाद भी दाई हुआबिन और उसके साथ वाले लोग इस बात से खुश नहीं थे और वे फिर से इनके साथ में फाइट करना चाहते थे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इसे टीचर जावा इनके ऊपर गुस्सा हो गई होती है और फिर इनसे कहने लगती है कि मैंने तो तुम सबको अपने रूल के बारे में बता दिया था, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम इसके बारे में केयर नहीं करते। अब इतनी बात कहने के बाद वो दाई हुआबिन हुआंग और जुलू को यहाँ से एक्सपेल कर देती है, क्योंकि उन लोगों ने इसके डिसीजन के ऊपर सवाल खड़ा किया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि दाई हुआबिन इसकी बात नहीं मानना चाहता था, जिसके वजह से टीचर जावा को इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो इनसे तुरंत ही बाहर चले जाने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वे लोग उसकी बात मानकर बाहर आ गए थे, जहाँ पर जुलू दाई हुआबिन से कहती है कि अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इस पर दाई हुआबिन कहता है कि हम तो उसके डिसीजन के खिलाफ में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं यूहा और उसके दोस्तों से इसका बदला जरूर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे तीनों टीचर जावा के बारे में ही बात कर रहे थे और वो कह रहे होते हैं कि वह तो बहुत ही जिद्दी है और जो कहती है वैसा जरूर करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर जावा के ऐसे डिसीजन की वजह से हेडमास्टर यान उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर उससे कहने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और इसी के साथ वो उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ की सीनियर टीचर बन गई हो तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हें जो भी अच्छा लगेगा वैसा ही करोगी। तब इस पर टीचर जावा कहती है कि मैं इसी तरीके से टीचिंग करती हूँ और अगर आपको मेरा तरीका सही नहीं लग रहा तो आप मुझे फायर कर सकते हैं। लेकिन असल में अब हेडमास्टर यान भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार वो इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि ठीक है तुम इसी तरीके से टीचिंग करो, लेकिन अगर तुमने उनके ग्रेजुएट होने तक उनमें से मुझे 5 इनर स्कूल स्टूडेंट्स को नहीं दिया तब उसके बाद मैं तुम्हें एक्सपेल कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा भी इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उससे कहती है कि मैं तो आपको 5 से ज्यादा ही दूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाउ सोल गाइड ब्रांच में मिस्टर फैन से मिलने के लिए आ गया था, जहाँ पर मिस्टर फैन उससे कहता है कि कल तुमने जो किया था मैंने भी उसके बारे में सुना और मुझे इस बात से बहुत खुशी हो रही है। लेकिन इसके बाद वो उससे कहता है कि अब तो तुमने सोल गाइड टूल्स के बारे में थोड़ा सा सीख लिया है और इसीलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सोल गाइड टूल्स क्या होते हैं। अब इस पर यू हाउ उससे कहता है कि इनको सोल पावर के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है और फिर इस तरह से उनको टूल्स और वेपन के रूप में यूज किया जा सकता है। तब इसकी बात सुनकर मिस्टर फैन उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और फिर उससे बताता है कि सोल गाइड ब्रांच असल में सोल गाइड वेपन्स के बारे में रिसर्च करता है ताकि इस तरह से हम मिलिट्री सोल गाइड टूल्स को बना सके, क्योंकि सोल मास्टर के जैसे ही सोल गाइड टूल्स भी नेशन के मिलिट्री के ताकत है। और फिर इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर आने वाले समय में कभी कॉन्टिनेंट के बीच में फाइट हुआ तब उस कंडीशन में मिलिट्री सोल गाइड टूल्स ही जीतने का असली चाबी होगा। इसीलिए वो उसे समझाता है कि जो भी मिलिट्री सोल गाइड टूल्स में सबसे ज्यादा एडवांस होगा उसी के पास में उस वॉर को जीतने का सबसे ज्यादा चांस होगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर यू हाउस से पूछता है कि क्या ये इसी तरीके से होगा जैसा कि आज से 4000 साल पहले कॉन्टिनेंट वॉर हुआ था। तब इस पर मिस्टर फैन उससे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा और फिर इसके बाद उसे बताता है कि उस समय द सन मून एम्पायर ने सोल गाइड टूल्स का यूज किया था, जिसके वजह से वे सभी उन किंगडम के ऊपर भी भारी पड़ रहे थे जिनके पास में टैंकलैंड के हिडन वेपन्स भी थे। जिसके बाद उसके बाद से टैंकलैंड का डिक्लाइन शुरू हो गया, लेकिन वो इसी के साथ उससे कहता है कि भले ही सन मून एम्पायर हार गया था लेकिन उसके बाद उस तरह से सोल गाइड की टेक्नोलॉजी आ गई थी और इस तरह से उसने डलाउ कॉन्टिनेंट के तीनों किंगडम के ऊपर पेन कर दिया। फिर इसी वजह से श्रेक एकेडमी में भी सोल गाइड ब्रांच को ओपन किया गया और फिर काफी मेहनत के बाद हम इसे यहाँ तक लेकर आ पाए हैं जैसा कि आज तुम इसे देख पा रहे हो। लेकिन इसके बाद भी हमारी सोल गाइड टेक्नोलॉजी सन मून एम्पायर के सामने कुछ भी नहीं है, जिसके बारे में सुनकर यू हाउस से पूछता है कि ऐसा क्यों है। तब इस पर मिस्टर फैन उसे बताता है कि वे सब इसके बारे में हमसे पहले काम कर रहे हैं और इसके अलावा उनके पास में बहुत सारे रेयर मेटल्स भी हैं, जिसके वजह से वे लोग अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। यही वजह है कि वे लोग रेयर मेटल्स का यूज करके हाई क्वालिटी वाले सोल गाइड टूल्स को क्रिएट कर पाते हैं और फिर इसी वजह से वे लोग टॉप लेवल वाले सोल गाइड मास्टर को भी कल्टीवेट कर पाते हैं। तब इस पर यू हाउस से पूछता है कि ये टॉप लेवल वाले सोल गाइड मास्टर क्या होते हैं, जिसके बाद मिस्टर फैनुस से कहता है कि जो भी मास्टर सोल गाइड टूल्स के बारे में रिसर्च करता है, क्रिएट करता है या फिर उसका यूज करता है उसे सोल गाइड मास्टर कहा जाता है। इसी के साथ वो इसे बताता है कि सोल गाइड मास्टर को भी अलग अलग लेवल में डिफरेंशिएट किया गया है, जिसके वजह से जो लोग सोल गाइड टूल्स को क्रिएट कर पाते हैं उनको लेवल 1 से लेवल 3 में माना जाता है और फिर इसी तरह से इसके बारे में अलग अलग लेवल्स हैं और लेवल 10 इसमें सबसे हाईएस्ट होता है। तब इसके बारे में सुनकर यू हाउस से पूछता है कि आप कौन से लेवल वाले सोल गाइड मास्टर हैं, जिस पर मिस्टर फैन उसे बताता है कि मैं लेवल 8 वाला सोल गाइड मास्टर हूँ। तब इसके बारे में जानकर यू हाउ
कहता है कि मिस्टर फैन तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फैन उसे सोल गाइड टूल्स को यूज करने के बारे में सिखाने के लिए रेडी हो गए थे और फिर इसके बाद वो अपने हाथ के ऊपर किसी सोल गाइड टूल को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो यू हाउ से बताता है कि इसे स्लीव कैनन के नाम से जाना जाता है। तब इसकी बात सुनकर यू हाउ से कहता है कि यह तो लेवल 2 वाला सोल गाइड टूल है और क्या मैं भी इसे यूज कर सकता हूँ। तब इस पर मिस्टर फैन उससे कहता है कि तुम बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि सोल गाइड टूल सोल मास्टर के लेवल को लिमिट नहीं करते और इसीलिए इनको रन करने के लिए केवल इनफ सोल पावर की जरूरत होती है। अब इतनी बात कहने के बाद मिस्टर फैन उसे अपने स्लीव कैनन के पावर का यूज करके दिखाता है, जिसके पावर को देख यू हाउ पूरी तरह से हैरान हो गया था। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि यह तो असल में तैंग क्लैन के हिडन वेपन्स के जैसा है, जैसा कि उसने तैंगिया को यूज करते हुए देखा था और फिर कहता है कि उस वेपन का नाम तो जुगी क्रॉसबो है। तभी मिस्टर फैन उससे कहता है कि सोल गाइड टूल्स हमारे सोल पावर को डिस्ट्रक्टिव पावर में बदल देता है और यही चीज असल में इसका फंडामेंटल सिस्टम है। इसीलिए इसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें सोल गाइड टूल्स के स्ट्रक्चर से शुरुआत करना होगा और फिर इसके बाद वो इसे बताता है कि लगभग सभी सोल गाइड टूल्स एक आउटर सेल से बने होते हैं और फिर उसके बाद उनके अंदर इनर सोल और कोर होते हैं। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे पूछता है क्या तुम बता सकते हो कि इसका आउटर सेल किस तरह के ओर से बना हुआ है, जिस पर यू हाउ कहता है कि इसमें तो हाई टफनेस, हाई रेजिलेंस और हाई लेवल का हीट रेजिस्टेंस है। तब इसकी बात सुनकर मिस्टर फैन उससे कहता है कि हाँ, ये असल में इसी तरह से होते हैं, लेकिन असल में कुछ सोल गाइड टूल्स ऐसे हैं जिनके पास में स्पेशल फंक्शन होते हैं, जिसके वजह से उसके लिए उनको स्पेशल तरह के ओर्स की जरूरत होती है। और फिर इसके बाद वो इसे समझाते हुए कहता है कि अगर किसी आउटर सेल के पास में आइस एलिमेंट है तब इसके वजह से इसके लिए लो टेम्परेचर वाले रेजिस्टेंस की जरूरत होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो इसे इनर सेल के बारे में बताने लगा था, जिसका काम असल में सोल पावर को एम्पलीफाई करना और कंडक्ट करना होता है। इसीलिए इनर सेल को ऐसे कीमती ओर से बनाया जाता है जो कि अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे क्रिस्टल सिल्वर का एग्जाम्पल देकर समझाने लगता है, जिसका कि सोल गाइड टूल्स के लिए ज्यादा यूज होता है। लेकिन तब यू हाउ से पूछता है कि कोर के बारे में क्या होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फैन अपने स्लीव कैनन को ओपन करके इसे कोई क्रिस्टल दिखाता है और फिर इसके बाद उससे कहता है कि सोल गाइड टूल्स में इसका कोर सबसे मेन होता है, क्योंकि हम इसी के ऊपर अपने फॉर्मेशन को बनाते हैं। लेकिन असल में यही वाला प्रोसेस इनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें सोल मास्टर को अलग अलग लेवल्स वाले सोल पावर को यूज करना होता है। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि यही चीज सोल गाइड टूल का हार्ट होता है और फिर आखिरकार इस तरह से एक सोल गाइड टूल को क्रिएट किया जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यू हाउ स्लीव कैनन को लेकर अपने दोस्तों के पास में आ गया था, जहाँ पर वो इनसे कहता है कि यह वेपन जुगी क्रॉसबो के जैसा है, लेकिन असल में इनका एक्टिवेशन सिस्टम दोनों से काफी अलग है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो सोल गाइड टूल को अपने टैंक लाइन के वेपन के साथ में कंबाइन करना चाहता था, ताकि इस तरह से वो और भी पावरफुल वेपन को बना सके। तभी इसकी बात सुनकर बेबी कहता है कि मैंने भी इसके बारे में नोटिस किया था, लेकिन असल में हम कभी भी मिस्टर फैन का स्टूडेंट नहीं बन पाए, जबकि तुम तो केवल 3 महीने में ही उनका स्टूडेंट बन गए हो। तभी तैंगिया कहने लगती है कि मिस्टर फैन असल में सोल गाइड ब्रांच का टॉप जीनियस है और इसके अलावा वो लेवल 9 वाला सोल गाइड मास्टर बनने वाला पहला इंसान था। अब इतनी बात कहने के बाद वो उसे कहती है कि टैंक लाइन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और अब तुम्हें इसे किसी भी तरह से आगे लेकर आना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाउ भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया होता है और फिर कहता है कि मैं सोल गाइड टूल्स के बारे में सीखने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। इसके बाद अगले सीन में मिस्टर फैन यू हाउ से कहता है कि अगर तुम एक अच्छा सा सोल गाइड मास्टर बनना चाहते हो तब इसके लिए सबसे पहले तुम्हें एक अच्छा सा ब्लैक स्मिथ बनना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फैन उसे इसके बारे में ट्रेनिंग देने लगता है और अब यू हाउ भी इसके बारे में सीखने के लिए पूरी तरह से कोशिश करने लगा था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे सोल गाइड टूल से जुड़े सारी चीजों के बारे में सीखने लगा था और इसी के साथ कुछ समय के बाद वो सोल गाइड टूल को क्रिएट करने की कोशिश भी करने लगता है। लेकिन असल में यह चीज अभी इसके लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होता, जिसके वजह से बहुत बार वो इसमें फेल भी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके लिए लगातार प्रैक्टिस करता रहता है और इसके दौरान वो अपने मदर के बारे में भी याद करता रहता था। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि सोल गाइड ब्रांच में उसे स्टडी करते हुए 8 महीने हो जाते हैं और केवल इतने ही समय में वो सोफोमोर लेवल वाले सोल गाइडिंग कोर को बनाने के लिए भी चैलेंज करने लगता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि मिस्टर फैन भी इस बात से काफी इम्प्रेस हो गया था और फिर वो सोचने लगता है कि अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो यह चीज बड़े कमाल की बात होगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यू हाउ फिर से कोर को बनाने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर वो बड़े बारीकी के साथ में इसके कोर को बनाने लगता है और आखिरकार कुछ समय के बाद वो इसमें लगभग कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसके कोर को बनाने के बाद इसे सोल गाइड टूल्स में सेट भी कर दिया था और फिर वो मिस्टर
फैन को दिखाते हुए कहता है कि क्या मैं इसमें पास हो गया। तब इस पर मिस्टर फैन बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि अब तुम केवल एक स्टेप की दूरी पर हो। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बनाए गए सोलाइट लेजर को टेस्ट करने के लिए भी रेडी हो गया था और फिर वो काइतू को इसे टेस्ट करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतू इसे इंस्टॉल करके टेस्ट करता है और इसका बनाया गया सोल गाइड टूल इसमें बहुत ही आसानी से पास भी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फैन भी इस बात से काफी खुश हो गया होता है और फिर उससे कहता है कि तुम तो केवल इतने कम समय में ही लेवल 2 वाले सोल गाइड मास्टर बन गए। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने ऐसा करके श्रेक एकेडमी में हिस्ट्री बना दिया था, जिसके वजह से बाकी सभी स्टूडेंट भी काफी इम्प्रेस हो गए होते हैं और वे यू हाओ के लिए तालियां भी बजाने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फैन काइतू और यू हाओ को अपने ऑफिस में लेकर आ गया था, जहाँ पर वो काइतू से पूछता है कि तुम्हारे हॉलीडे का क्या प्लान है। तब इस पर काइतू उससे कहता है कि मैं तो केवल एक ऑर्फन हूँ और इसीलिए मैं एकेडमी में ही रहूंगा। लेकिन फिर इसके बाद वो कहने लगता है कि यू हाओ तो काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है और इसी वजह से मुझे इस बात से नर्वस फील होने लगा है। तब इस पर मिस्टर फैन कहता है कि वैसे तो वो अरे बनाने में काफी टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी उसकी कल्टीवेशन उतनी अच्छी नहीं है। इसके बाद वो यू हाउ से कहता है कि तुम्हें अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज करना होगा और अब क्योंकि तुम्हारी सोल पावर पहले से ही लेवल 20 में पहुंच गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में सिंगडू फॉरेस्ट में जाऊंगा ताकि मैं सोल रिंग को पाने में तुम्हारी मदद कर सकूं। तब इस पर यू हाउ से कहता है कि मैं मार्शल सोल ब्रांच के न्यू स्टूडेंट असेसमेंट में नंबर 1 पर आया था, इसीलिए एकेडमी मुझे एक सोल रिंग को देने में मदद करेगा, जिसके वजह से मैं आपको आपके रिसर्च से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। लेकिन इस पर काइतू से कहता है कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम हमें जरूर बताना। तब इस पर मिस्टर फैन से कहता है कि अब यहाँ से जाकर तुम आराम करना, क्योंकि कल टीचर जामा तुम्हें किसी चीज के बारे में जरूर बताएगी। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट अपने क्लास को अटेंड करने के लिए आ गए थे, जहाँ पर टीचर जामा इनसे कहती है कि आज तुम्हारे क्लास का आखिरी दिन है और इसके अलावा तुम सभी ने इतने समय तक काफी मेहनत भी किया, जिसके वजह से मैं कह सकती हूँ कि मेरा यह क्लास सबसे बेस्ट है। तब इसके ऐसे बात को सुनकर सभी स्टूडेंट काफी खुश होने लगते हैं, लेकिन सियाओ समझ जाती है कि टीचर जामा इसके बाद जरूर कोई बहुत ही बुरी बात बोलेगी। जिसके बाद टीचर जामा इनसे कहती है अगले साल कौन यहाँ पर रहेगा और कौन यहाँ से जाएगा, यह सब तुम्हारे रैंक अप असेसमेंट के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी स्टूडेंट टेंशन में आ गए थे और फिर टीचर जामा इनसे कहती है कि अगर तुम सोफोमोर बनना चाहते हो तब इसके लिए तुम्हारे पास में कम से कम लेवल 20 वाली सोल पावर होनी चाहिए और इसी वजह से जो कोई भी इस हॉलीडे के दौरान अपने सेकेंड सोल रिंग को नहीं पा पाएगा तब उसके बाद उसे अगले सेमेस्टर से यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसीलिए वो इनसे कहती है कि अगर जो कोई भी अगले सेमेस्टर में फेल हो गया तब उसके बाद उसे तो पता ही होगा कि मैं उसके साथ में क्या करूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही टियानमेंग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था और फिर कहने लगता है कि आखिरकार मेरे ग्रेट प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया। तब इसकी बात सुनकर यू हाउ से पूछता है कि आखिरकार तुम करने क्या वाले हो। तब इस पर टियानमेंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाने वाला हूँ, लेकिन असल में तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना और यहाँ तक कि वांग को भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से यू हाउ थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।